कैसे होंगे तो हम बताइए ना, तुम्हारी ना हमारी। हाँ हाँ बोलो। रुपया 70 दे दो बस। अरे बेटा इतने भी नहीं है। नहीं है, शर्म खाओ। हम बताइए। हाँ बोलो। रुपया 5 दे दो, कमला पर खाई दे जाए। बेटा इतने भी नहीं। हेलो हेलो इधर आओ, हेलो इधर आओ। इतने भी नहीं है। तब तो नहीं तम्बाकू खवाई। बेटा हम तम्बाकू का सेवन नहीं करते। कैसे बाबा है तू? ऐसे ना तम्बाकू खाते ना, गांजा ना, भांग ना, बीड़ी ना, पूरा कुछ नहीं, केवल भोजन हो। अच्छा लेकिन बाबा जी हाँ बोलो। जब अंदर जाना हाँ जो कुछ दक्षिणा आपको मिले, अच्छा जब लौट के आना तो आदि हमको भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले यहीं पे खड़े रहो। पहले महाराज से अकेले आए। हाँ हाँ ले आओ। हेलो महाराज की दाल फ्राई हो। अरे कुत्ते दाल फ्राई। अरे ये दाल फ्राई क्या होता है? वो क्या बोला जाता है? ये कहा जाता है अच्छा महाराज की गए। क्या बोला? महाराज की गए कल्याण। हाँ नीचे का क्या बोलिए? हाँ बोलिए महाराज। अरे तो किसलिए आया? अरे हम उसी लिए तो आए हैं जिसलिए आना था। बताओ ना। हम आपसे पूछ रहे हैं किसलिए आए? नहीं बता। अरे महाराज ये बताओ। हाँ तुम किस लिए आए? हम किस लिए आए? पकड़ो। हम किस लिए आए? लेकिन आए ना काहे पता है? अरे हम तुमसे बोल रहे महाराज हम भूल गए। क्यों भूल गए? आदि आएगा आदि आएगा। हाँ दुई बाबा है। दुई बाबा है। हाँ अच्छा वो लोग कह रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे? अरे आप सुन लें। अच्छा लेकिन हमने कहा जब तक महाराज का आदेश नहीं मिलेगा तब तक बाहर। ये बताओ। हाँ उन महात्माओं का तुमने नाम पूछा? नहीं नाम नहीं मैंने पूछा। पूछ करके आओ। चिल्लात का है बाबा जी। हाँ बोलिए। आओ आ इधर आओ। हाँ बोलिए। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम अजीत मुनि। अच्छा महाराज बोलो। पूछा है क्या? पूछा क्या पूछा है? जो पूछ के आए कुछ बताओगे? अरे वही तो बताने आए हैं। बताओ। अरे बता रहा हूँ। खड़े हो जाते तो बैठे जाए ना। खड़े महाराज बोलो। उनका नाम जानते क्या है? क्या है? उनका नाम है बदतमीज मुनि। अबे नालायक। ये बताओ बेटा इसका बदतमीज मुनि नाम कैसे हो सकता है? ऐसे ही नहीं, ऐसे ही महाराज यही नाम है। शुद्ध बोझ करके आओ। तुम कंफ्यूज हो रहे। महाराज अब फ्यूज ना बाबा। हाँ बोलिए बोलिए। अब तुम्हारा नहीं पूछेंगे, तुम्हारा पूछेंगे। अच्छा अच्छा इससे पूछ। तुम अपना नाम बताओ क्या है? बेटा हमारा नाम नरदत्त है। महाराज पूछा है। क्या पूछा? अब की पूछा है, अब की पक्का पूछा है। क्या पूछा है? उनको ना इनको पूछा है। क्या पूछा है? बोलो। उनका नाम है गरमदत्त। शुद्ध बताओ बेटा, ये किसी का नाम नहीं हो सकता है। महाराज ना महाराज नहीं नाम है। बताओ। शुद्ध बोझ नहीं आया। हाँ नहीं पूछ आई। फिर बहुत मारे। कम सुनाते फिर बहुत मारे। चलो फिर पूछ आए। बाबा हाँ बोलिए। अपना सही नाम बताओ। अरे हमारा नाम बेटा अजीत मुनि है। चिल्लात का है बेटा मुझे महाराज बोलो। अब की पूछा? क्या पूछा? जो बूढ़े बाबा है उनका नाम आइसक्रीम मुनि है। अरे महाराज
राजा राजा बना और नाम पूछ कर क्या बेटा? हम नाम पूछे तो लेकिन हम का करी, हम का सुनाते कमर अभी सुनाई देने लगेगा। बाबा सही नाम बताए दे, सब भूल गए। अरे बेटा हमारा नाम अजीत मुनि है और हमारा शिष्य एक नरदत्त है। अच्छा 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 ऐसी कमरा महाराज बोलो अब की पूछिए क्या बोल रहा है? उनका नाम है हाँ 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 बताइए बताओ। ये क्या रे? अरे नाम बताए रुक जाओ। अरे बोले यार पहले पीछे मारे लगे। हाँ पता सब पूरा खत्म। हाँ पता उनका नाम अच्छा मुनि क्या? शीत मुनि क्या? गुरुदेव आए? गुरुदेव आए, जाओ जल्दी से उन्हें बहुत ही आदर सम्मान के साथ लेकर के आओ। क्या सामान के साथ? अबे अरे इज्जत के साथ। हाँ इज्जत के साथ जाओ 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 लेकर के आओ। जाओ इज्जत के साथ जाओ। तुम सम्मान के साथ जाओ। हम लाठी के साथ जाओ। छोड़ दे अब तुम्हारा हाथ नहीं थकाएगा, हाथ नहीं थकाएगा। आइसक्रीम आइसक्रीम नाम आशी मुनि आइसक्रीम अरे लाइट आया तो जाकर तो लाइट ही चली गई। जब महात्मा शिव मुनि आए हैं तो महाराज ने आसन छोड़ दिया, दोनों हाथों से शरण पकड़ लिए, कहने लगे गुरुजी आज हमारे बहुत बड़े सौभाग्य जो आपके शरण मेरे महलों में पड़े हुए हैं, लेकिन महाराज आपको कष्ट क्यों किया? हमें बुला लेते। सुनिए महाराज, आप बैठो आसन पे, कई इच्छा प्रभु तुम्हारी, क्या चाहत हो दान करे, क्या सेवा प्रभु तुम्हारी।
आसन ग्रहण कीजिए, बैठ जाइए। छाप से लगाएगा भैया एक लोग कमेटी के पीछे श्रृंगार घर में आ जाओ। देखो कहाँ बच्चे कह रहे हैं। आज महात्मा आशिक मुनि जब महाराज सिद्धोधन के महलों में पहुंचे, कितना बड़ा मान सम्मान दे करके, ऊंचा आसन दे करके बिठा दिया। और आज महाराज सिद्धोधन कहने लगे हैं, महामुनि आप महलों में आपका आना, इसका कारण क्या है महाराज? तो महात्मा आशिक मुनि कहने लगे कि सुनिए राजन, मैं क्यों आया हूं? हमने एक बात सुनी है। अरे हमने सुनी है तेरे महल में, अरे महाराज कोई लो पूरा या पोताजी। महाराज, हमने सुना है कि आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है और मैं उसी पुत्र को देखने के लिए आया हूँ। क्या उस बालक के दर्शन कराओगे? महाराज सिद्धोधन कहने लगे, महामुनि पुत्र भी सो रहा है। महात्मा आशिक मुनि कहने लगे, महाराज ऐसे विलक्षण पुत्र ज्यादा समय तक नहीं सोते, तो ऐसा होनहार पुत्र है आपका, जाओ आपको जागता वही मिलेगा। उसी समय आवाज लगाते हैं महाराज सिद्धोधन की रानी वगैरह पाँव मत लगा दिया मैं, सब बन जावे वीडियो। बढ़िया प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। आज महारानी जब पुत्र को लेकर के आई, उसी समय पुत्र को महाराज की गोदी में दे दिया। ले महाराज और महाराज सिद्धोधन ने उस पुत्र को लिया, महात्मा आशिक मुनि की गोदी में दे दिया। जब पुत्र को गोदी में दिया है तो महात्मा आशिक मुनि चारों तरफ उसके मस्तक पर नजर डाल रहे हैं और उन्हें लगा कि ये पुत्र जन्म से 32 कलाओं से परिपूर्ण है और मैं सारा जीवन यज्ञ तप करता रहा
तो जरा सा जीर्ण हो पाया हो, लेकिन ये बालक जन्म से 32 गुणों से परिपूर्ण है। आज इस पुत्र को देख करके महात्मा आसिफ मुनि की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। विचार करते हैं, गौतम की तरफ देखा तो वही है यश को धारा, गौतम की तरफ देखा तारा, और राजा ये तेरा बेटा, महाराज राजन ये तेरा बेटा, निश्चित है जग से न्यारा। बेटा जो है इस सारे भूमंडल का राजा है सितारा, गौतम की तरफ देखा सुरेश राज तू ही गौतम को दिल से रट ले, सुरेश आज तू भी गौतम को दिल से रट ले, दीप चंद यही गौतम, दीप चंद यही गौतम, बंधुमार का किनारा, गौतम की तरफ देखा गौतम की तरफ देखा तो वही है यश की तारा, गौतम की तरफ देखा आज महाराज सिद्धोधन ने जब देखा है कि महात्मा आसिफ मुनि की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, तो आज महाराज सिद्धोधन पूछने लगे कि भगवान महामुनि आपके आंखों में ये आंसू की धारा क्यों बह रही है, क्या हमारे पुत्र में कोई कमी है? आज महात्मा आसिफ मुनि कहने लगे, भैया दो कुर्सियां और पहुंचाते मंच पर बैठ गए। और देखिए पहले के जो महात्मा हुआ करते थे वो अपनी जुबान से जो कह दिया करते थे वही होता था, और आजकल के जो महात्मा हैं उनसे जरा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आजकल के बाबा नहीं बाबा जी में आपने नाम सुना होगा, बापू आसाराम, राम रहीम, ऐसे अनेकों महात्मा हैं जिनके पास आज करोड़ों की संपत्ति, लेकिन पहले के ये महात्मा हुआ करते थे पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का भोजन दिया करते थे, बाकी कुछ नहीं चाहिए था। तो आप लोगों से पूछना भी चाहूंगा कि भैया रामायण किसने लिखी?
अरे हमारे कसना लेने देने वाले ये मोछे समारोह पहले हमने लिखी भैया, किसने लिखी? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। हाँ, वाल्मीकि। तो देखिए भगवान राम के चरित्र को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। तो उन्होंने लिखा कि जब ये दर्शाते हैं कि जब उनका जन्म हुआ राम का, तो 14 कलाओं से परिपूर्ण थे। जब उनका जन्म हुआ तो उनके अंदर 14 गुण थे। अब इधर आ जाइए, चाइनीज को गिलास पर वो देगी। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनका जो ग्रंथ पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके लेखक कौन है? विनीत कुमार। तो उन्होंने कोई एक तरफ लिखते हैं कि कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनके अंदर 16 गुण थे। अब 14-16 गुण मिला लो, कितने हुए गुण भैया? 30 हुई गए। और इधर आशिक मुनि महाराज सिद्धोधन के पुत्र के अंदर कितने गुण बता रहे हैं? 32। क्योंकि एक तरफ 2 भगवान है, फिर भी 30 गुण मिलाकर के होते हैं। और इधर तुम्हारे भगवान के अंदर कितने गुण हैं? 32। अकेले भगवान बुद्ध हैं, फिर भी उनके अंदर 2 गुण फालतू। तो आप लोग किसको मानोगे? 14 वाले को 16 वाले? 32 वाले। 32 वाले को मानोगे तो हाथ उठा लो। सब लोग हाथ उठा ले और सभी लोग बोलेंगे। कहना है अरे सैया चल लो बन बन कहा कि चर्चा हुई रही ज्ञान की। लुम्बन बन में
श्रीधर महात्मा आशिक मुनि ने बताया कि 32 गुण है। और आजकल के जो गुरु हैं वो कैसे हैं? गली गली गुरुआ फिरे, चेला गुरु मंत्र ले। और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें रुपया दे। आजकल का माहौल है कि गली गली गुरुआ फिरे, चेला गुरु मंत्र ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें रुपया दे। पहले के जो गुरु हुआ करते थे तो उनके पास महीनों तक लाइन में लगना पड़ता था, तब कहीं गुरु की शरण मिलती थी। लेकिन आज गुरु जो है गांव गांव फिर रहे हैं और कहते हैं, घूम रहे हैं कि हमें अपना गुरु बना लेते हैं। और क्योंकि देखिए, एक गांव में एक गुरुजी रहा करते थे और एक चेला था। चेला ने क्या किया कि उसने मेहनत मजदूरी करने के बाद एक 50-60 हजार रुपए की भैंसिया खरीदी रही। अब जब गुरुजी को पता लगा कि चेला ने भैंसिया खरीद ली, सोचने लगे गुरुजी हम गुरु होते हुए और हमारे घर में बकरियां ना, लेकिन चेला के पास में भैंसिया है, इसका कारण क्या है? चलो उसकी भैंसिया हम हड़पते हैं किसी न किसी तरीके से। तो एक दिन गुरुजी पहुंचे चेला के यहाँ। जब चेला ने देखा गुरुजी को, गुरुजी के शरण छुए और ऊंचा आसन देकर के बिठा लिया। और भैया वो उधर लड़ाई हुई रही। तो जब गुरुजी पहुंचे हैं तो गुरुजी से वो चेला, तुम लोग का है परिवार? जब गुरु पहुंचे चेला के घर पर तो चेला भाग करके गया अपने पत्नी के पास, कहने लगा, रानी गुरुजी आए। तो उसकी पत्नी कहने लगी, गुरुजी जब आए हैं तो भैंसिया लगती है, दूध रखा हुआ, कटोरा भर दूध निकालो, बाद में 100 ग्राम चीनी डालो, खड़बड़ा के दे आओ और गुरुजी का सेवा हो सकता। अब वही किया, चेला ने नहीं किया, इस कटोरा में दूध निकाला और चीनी खड़बड़ाई लेकर के गुरुजी के पास में पहुंचा। कहने लगा, ले गुरुजी दूध पियो। गुरुजी ने जब दूध देखा, कहने लगे, क्यों नहीं इसका दूध? तो कहने लगे, भैंसिया तो दूध है। गुरुजी आपकी कृपा से मैंने 50-60 हजार रुपए की भैंसिया खरीद ली। अब लोगों जब वो नाम सुना भैंसिया का तो गुरुजी के पूरे बदन में आग लग गई। कहने लगे, नालायक बदतमीज कही कि मैं तेरे यहाँ दूध पीने नहीं आया हूँ, तेरे ऊपर जो 7.5 वर्ष के लिए जो शनिचर देवता है उन्हें भी बताने के लिए आया। और आप लोगों ने देखा हो जिनकी पत्नियां ज्यादा लड़ने लगे, ज्यादा बोलने लगे, और महाराज जी से पूछो कि महाराज हमारी पत्नी बहुत लड़ती है, तो पंडित जी जवाब देंगे, देखो तुम्हारे मेम साहब की जुबान पर शनिचर देवता सवार। अब विचार करो, ये शनिचर देवता किसी के ऊपर सवार होने वाली चीज भी है नहीं, क्योंकि जो शुक्र शनिचरी नव ग्रह जो होते हैं ये पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं। तो विचार करो ये कि इंसान के ऊपर कैसे आ सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं खाली अगर डगमगाया जाए तो पृथ्वी चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन आज हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। तब गुरुजी जब आए हैं तो कहने लगे, तुम्हारे ऊपर शनिचर देवता है। तो चेला कहने लगा, गुरुजी इसका कोई निराकरण है कि नहीं है? कहने लगे, हाँ है। उसके लिए आपको दान करना होगा। क्या बोले कि सुनो बेटा, अरे चेला तुम पर शनि देव चढ़ो, चेला तुम पर शनि देव चढ़ो, कुछ काला काला ताने करो। चेला तुम पर शनि देव चढ़ो, चेला तुम पर शनि देव चढ़ो, कुछ काला
दे बच्चों कुछ काला काला दान करो। चेला सोचने लगे काला और का घर में भैंसिया के लाभा है। हमें लगा गुरु जी भैंसिया पर नजर से गई नहीं, भैंसिया मांग रहे हैं। अंदर जब गया फिर कहने लगा पत्नी सी की रानी, गुरु जी ये कह रहे हैं कि काला काला दान करो। हमें लगा भैंसे गुरु जी मांग रहे हैं। तो पत्नी कहने लगी तुमका मोर को ये बताओ, कल रात्रि में जब हमें खाना बना रही थी तो कपड़ा प्रेस करने के लिए झोला कोयला बुता के रखा है, अब फुटेली में टगो है, जाओ वही उठा करके गुरु जी को दान कर दे। वही किया चेला ने। जब वो झोला लेकर के आया है कहने लगा ले गुरु जी ये भी करिया दान है, बोलो संकल्प। जब कोयला देखा तो गुरु जी कहने लगे अरे मूर्ख हम ये दान नहीं मांग रहे। कहने लगे सुनो, चेला तुम पर शनि देव चढ़ो